जय हिंद। नमस्कार साथियों। जय हिंद साथियों। दोस्तों आप देख रहे हैं फौजी भाई यहाँ पर खड़े हैं और आज का जो वीडियो दोस्तों पूरा मेडिकल टेस्ट पर है और यही बोलना चाहूँगा ये वीडियो कंटिन्यू आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आज फौजी भाई खुद बताएंगे कि जो भारतीय सेना में मेडिकल टेस्ट होता है वो कैसे होता है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, पूरा डीप में आपको बताएगा दोस्तों। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्तों शेयर जरूर करें। फौजी भाई जय हिंद साथियों। जय हिंद। आज सर जी ने बताया अभी जैसा कि वीडियो मेडिकल के ऊपर बन रहा है, मैंने खुद मतलब जैसा रियल में मेडिकल मैंने दिया जी उसके हिसाब से मैं बताऊंगा A to Z पूरा डीप में बताऊंगा। आपको भी कभी भारतीय सेना की तैयारी कर रहे हो आप तो ये वीडियो जरूर देखना और वीडियो को लाइक और जरूर करना। तो पूरा डीप में बताऊंगा। जब भी आप मेडिकल देने जा रहे हो पहले तो आपका फिजिकल होता है और भारतीय सेना यानी इंडियन आर्मी में जैसे ही फिजिकल होता है उसके तुरंत एक दिन बाद मेडिकल के लिए बुला लेते हैं जी। जब आप मेडिकल के लिए आपको बुलाते हैं वहाँ पर तो आपको एक स्लिप देते हैं जी। वो स्लिप आपको टाइमिंग दिया रहता है, वो स्लिप के ऊपर लिखा रहता है कि क्या किस टाइमिंग पे आपको जाना है जी। जिस टाइमिंग पे आपको सबसे पहले तो डिसिप्लिन, जैसे भारतीय सेना आप इन हो रहे हैं तो सबसे पहले आपको डिसिप्लिन का ध्यान रखना है जी। जो टाइम दिया था उस टाइम पे एक्यूरेट आपको पहुंचना, उससे लेट थोड़ा भी नहीं होना है, नहीं तो वहाँ से मतलब आपको पॉइंट जो नोटिस करना शुरू कर देते हैं जी। जो टाइम दिया रहेगा उसी टाइम पे आपको जाना है। जैसे आप अंदर एंट्री करोगे सबसे पहले तो आपको सेम इसी कंडीशन में ऊपर खड़ा करेंगे। पूरे आपके जो भी पूरा शर्ट टी शर्ट जो भी आपने पहन रखा होगा, लोअर पहन रखा होगा, पूरा निकाल देंगे, आपको बिठा देंगे, पूरे को बिठा देते हैं। उसके बाद वो फाइल बनाते हैं जैसे कि उनके हिसाब से जितने बंदे रहते हैं उसके हिसाब से 25 बंदे 30 बंदे जो भी फाइल बनाते हैं वो फाइल बना देते हैं। उसके बाद मेडिकल स्टार्ट होता है जी। जब आप मेडिकल देने जा रहे हो सबसे पहले ध्यान रखना कि जो आपकी साफ सफाई, खुद की साफ सफाई करके आना है, क्योंकि वहाँ जाने के बाद कभी आप साफ सफाई नहीं करो तो आपको वहाँ से पॉइंट मिलना शुरू हो जाएंगे जी। जैसे आप जाते हो वहाँ पर आपको पहले जाओगे आप तो डिसिप्लिन बिल्कुल भूलना नहीं है डिसिप्लिन को, क्योंकि डिसिप्लिन भूल गए एक बार तो वहाँ से पॉइंट नोट करेंगे और आपको रीमेडिकल मिलना निश्चय हो जाएगा जी। जब भी आप जा रहे हो तो सबसे पहले जाओगे आपको वहाँ खड़ा करेंगे, पहले एक शपथ पत्र कोई सा रहता है वो पढ़वाते हैं वहाँ पर जी। वो पढ़ने के बाद आपका मेडिकल शुरू होता है जी। आप जा रहे हो तो हेयर कटिंग करके आना है, वो पहले से कभी मेल हो तो वो साफ करके आना है, नाखून काट के आना है, ये छोटी छोटी जो भी बातें रहती है उसको पहले से आपको ध्यान में रखना है जी। जब जाओगे आप तो आपको एकदम सावधान पोजीशन में खड़ा करेंगे। सबसे पहले होता है नौकरी टेस्ट, उनके ऊपर रहता है मतलब कौन सा डॉक्टर, 3-4 डॉक्टर होते हैं, अलग अलग डॉक्टर रहते हैं डिपार्टमेंट के, अलग बच्चों को फाइल को बांट दिया जाता है। तो कोई नौकरी चेक कर रहा है, कोई आंखें चेक कर रहा है, कोई दांत चेक कर रहा है, कोई कान चेक कर रहा है और कोई सिस्टम चेक कर रहा है जी। सभी का अलग अलग रहता है जी। जब भी आप नौकरी सबसे पहले नौकरी चेक हो रही है, मानो जब नौकरी चेक हो रही है जी तो आपको सीधे सावधान में खड़े रहना है जी। हिलना बिल्कुल भी नहीं है, वो नजर आपकी एकदम 100 गज सामने होना चाहिए जी। थोड़ा भी नजर जो अफसर जो भी फौजी भाई चेक कर रहा है उसकी नजर से नजर मिलना, उसको थोड़ा भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मेरे से नजर चुरा रहा है। कभी नजर चुरा रहा है तो उसको पक्का डाउट होगा कि आपको नौकरी प्रॉब्लम है। जब भी आपकी नौकरी चेक होती है तो कुछ भी स्केल रहता है उनके पास वो मारेंगे और बीच में से प्रॉपर आपका स्केल निकलना चाहिए। थोड़ा भी स्केल टच हो रहा है, मान लो ये ऐसा टच हो रहा है कभी तो आप पर अनफिट हो जाओगे। प्रॉपर स्केल निकालेंगे, 2-3 बार देखेंगे और उनको ज़्यादा ही डाउट होता है कभी तो आपको सुला देंगे, जंप करवाएंगे, सुलाने के बाद फिर सिटअप लगवाएंगे। किस तरह सुलाएंगे, सुला के बताओ उसको। सोया उठा इस तरह सुलाएंगे आपको, उसके बाद चेक करेंगे। और कभी आपका स्केल टच हो रहा है यहाँ पर, मान लो टच हो रहा है, कभी यहाँ से स्केल नहीं निकल रहा तो आपको 100% पॉइंट मिलेगा। तो इस बात का ध्यान रखना। आप सामने स्टार्ट करो पूरा, दोनों फिर वापस मिलाइए, इस टाइप से पर चेक करेंगे। गेप है इसके, स्केल निकलना चाहिए बीच में, पूरा लेना पूरा जी। बीच में से स्केल निकलना जाएगा तो आप 100% वहाँ पर फिट हो, पास यार खड़े जाओ। उसके बाद आपकी होगी एल्बो टेस्ट जी। एल्बो आराम से, बिल्कुल भगना नहीं अपन को, आराम से। जब भी एल्बो टेस्ट हो रहा है तो जो भी मतलब जैसे मैं चेक कर रहा हूँ तो मेरे से नजर से एकदम नजर मिलना चाहिए। आप नजर थोड़ी सी भी चुराओगे, इधर उधर देखोगे, उसको 100% डाउट हो जाएगा कि आपको पॉइंट है। जब भी ये नजर चुरा रहा है सीधा खड़े देखना सामने, एकदम सावधान में, हिलना बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ से स्केल गुजरना चाहिए, एक स्केल रहेगा उनके पास, करो नॉर्मल आराम से, बिल्कुल आराम। ढीला करो, हाथ को ढीला करो आराम से, ये गुड, ये रखना आपको। स्केल निकल रहा है तो आप 100% फिट हो वहाँ पर। और सेकंड बात जो आपकी वो है कभी ये बराबर होना चाहिए, अप डाउन नहीं होना चाहिए। ऊपर नीचे होगी तो उसमें आपको पॉइंट मिलेगा। कभी आपका यहाँ से कोनी से हाथ टूटा हुआ, किसी भाई का उभरा हुआ रहता है, उभरा हुआ रहेगा उसमें पॉइंट मिल जाएगा, पॉइंट मिल जाएगा। ये अभी कभी टच हो रही है ऐसी,
प्रॉपर ऐसी टच होगी तो 100% आपको पॉइंट मिलेगा वहाँ पर। मेडिकल अनफिट है बाबू, है ना। टच नहीं होना चाहिए थोड़ा सा। नॉर्मल तरीके से वहाँ पे दबा के नहीं देखेंगे वो, दबाएंगे नहीं। ऐसे नहीं करेंगे वो, नॉर्मल तरीके से आपको देखो। तारा फोकस करो बेटा। स्केल यहाँ से निकलना चाहिए, स्केल हाँ स्केल निकल रहा है तो वहाँ पर आप फिट हो। यस। उसके बाद उंगली की, जब भी आप उंगली फिंगर का आपका टेस्ट होता है, आपकी उंगली थोड़ी बहुत टेढ़ी होगी चल जाएगी, नाखून कटा पिटा थोड़ा रहेगा चल जाएगा, उंगली टूटी नहीं होना चाहिए। या फिर आपकी किसी भाई की क्या होता है कि 5 उंगली की जगह 6 उंगली रहती है, वहाँ पर भी आप अनफिट हो जाएंगे 100%। तो आपको ध्यान रखना पहले से ही, जब भी मेडिकल में जा रहे हो तो नाखून काट के आना है, हाथों की साफ सफाई बिल्कुल एकदम एक्यूरेट होना चाहिए। बिल्कुल। उसके बाद होगा, इसके बाद वाइब्रेशन देखो, हाथों में वाइब्रेशन, आपको वाइब्रेशन का होगा, हाथ स्टार्ट करो पूरा एकदम ऐसे करो, या गुड। ये हाथ जो झूझते हैं किसी के से हिलते हैं, वो झूझना नहीं चाहिए, कंपन करते हैं, कंपन नहीं करना चाहिए। नॉर्मल ऐसे आपको एकदम नॉर्मली रहना, वहाँ पर कोई डरने की जरूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं कि सर हाथों में जो अपनी पाम होती, पाम को हिंदी में क्या, हथेली, हथेलियों में पसीना आता है, तो वहाँ पर क्या होता है? पसीना कभी आपके हथेलियों में आ रहा है तो वहाँ पर आपको अनफिट कर देंगे। तो आपके जाने के पहले उसका ट्रीटमेंट रहता है, जो शीशम की पत्ती रहती है वो लगा के जाओ आप। एक पहली बात तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा आपको, जैसे सपोज मैंने माना कि आपके पाम में, हथेलियों में पसीना आ रहा है, तो पसीना आने का मतलब होता है डिमोटिवेट होना, घबराहट हो रही होगी कभी, तो पसीना आ रहा है, घबरा रहे हैं आप, तो ऑटोमेटिक आपकी बॉडी क्या करेगी, पसीना छोड़ेगी। मतलब समझ रहे हो आप? तो इसलिए आप लोग को क्या करना चाहिए, घबराना बिल्कुल नॉर्मली एकदम, जैसे यहाँ पर मेडिकल भाई का जैसे हो रहा है वैसे आपको वहाँ पर भी जाके खड़े हो जाना, बिल्कुल भी नहीं घबराना है। चलो नॉर्मल टेस्ट होगा, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। और कभी आपके हाथ ऐसा लगता है कि टूटा वगैरह है तो पूरा वो वाइब्रेशन करवाएंगे, अप डाउन कराएंगे, पूरा व्यवस्थित करेंगे, ठीक है। किसी भाई को राड़ वगैरह रहती है या उनको वो लग रहा है कि यार कोई राड़ वगैरह, तो वो सब भी आपसे लगवाएंगे वो, समझ रहे दोस्तों। और बाबू कंटिन्यू है ना। उसके बाद निप्पल, जब निप्पल चेक हो रहा है तो उसको हिला के देखेंगे, बड़ा छोटा नहीं चाहिए, एक बड़ा है एक छोटा है, और ज़्यादा हिलना नहीं चाहिए, एकदम फिट होना चाहिए बॉडी। जो आपका जो चेस्ट है वो फिट होना चाहिए, हिलना नहीं चाहिए एकदम। कभी फिट हो आप, एक बड़ा है एक छोटा, उसमें आप अनफिट हो जाओगे। अभी कभी हिल रहे तो उसमें भी आप अनफिट हो जाओगे। साथियों कहने का मतलब जो बॉडी स्ट्रक्चर होती है ह्यूमन बॉडी, तो दोनों निप्पल्स जो रहते हैं, आपका जो चेस्ट रहता है सेम बराबर होना चाहिए, और हल्का सा 21-20 भी है तो मान्य हो जाएगा, लेकिन ज़्यादा ढीला नहीं होना चाहिए। ओके, अभी ढीला है तो अभी से पुशअप लगाना स्टार्ट कर दो तो सही हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा। ओके, और शोल्डर, उसके बाद शोल्डर जो रहता है आपका अप डाउन नहीं होना चाहिए, दोनों जैसा इधर का ऐसा, दोनों एक्यूरेट एकदम बराबर होना चाहिए। अप डाउन हो गए तो उसमें आपको पॉइंट मिल जाएगा, वहाँ से आप अनफिट हो सकते हो। ओके, तो साथियों निप्पल अपना चेस्ट कंप्लीट हुआ, इसके बाद में शोल्डर, इसके बाद आपका हेड हो गया, एंड हो गया। अब बात करेंगे आइस। आई टेस्ट होता है तो उसमें 3 प्रकार के टेस्ट होते हैं आपके जी। जो आंखों का टेस्ट होता है, एक कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट होता है, एक 6x6 का होता है, और एक रोटेशन करता है जी। जब आप 6x6 का आपका टेस्ट होता है तो आपको कुछ दूरी पे जो भी कहीं पर ऐसा होता है सर जी कि कंप्यूटर पे पढ़ा होता है, कहीं पे होता है कि चार्ट पे पढ़ा होता है। हम जब गए तो हमको कंप्यूटर पे पढ़ा हुआ था जी जी। तो जो वो जिस पे स्टिक रखते हैं, स्टिक रहते हैं उनके पास, स्टिक रखते जाते हैं, वो आपको पढ़ना रहता है। नॉर्मली कोई ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं रहती, नॉर्मल रहता है, सब हर कोई पढ़ लेता है। पर कभी ज़्यादा ही थोड़ी प्रॉब्लम रहती है तो पढ़ सकते हैं अपन, ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है तो उसका ट्रीटमेंट अभी साफ करवा लेना। उसके बाद दूसरा टेस्ट होता है आपका कलर ब्लाइंडनेस का। जी जी। एक बुक रहती है उनके पास कलर ब्लाइंडनेस, वो बुक को पलटाते जाते हैं, वो पढ़ते हैं ना अपन को। नॉर्मली रहता है वो भी कलर विजन का टेस्ट। उसमें दोस्तों कुछ नंबर्स होते हैं, कुछ साबसिडियाँ होती है और कुछ मार्क होता है दोस्तों, ध्यान देने वाली बात है। तो वो आपको क्लियर तरीके से पढ़ना है कि 5 लिखा, 45 लिखा, 46 लिखा, 72 लिखा। और सेकंड बात, कोई रास्ता होता है तो आपको बोलना है कि इस कलर का रास्ता प्रेजेंट, यस। और रोटेशन किस तरह से? उसके बाद रोटेशन वहाँ जाओगे तो उनका एक पेंसिल रहती है जी, या उंगली से भी करते कभी कभी। ये जैसे आगे पीछे करेंगे, उसके बाद रोटेट करेंगे, घुमाओगे, उंगली जहाँ जा रहे हो घुमाओ। ये उंगली के साथ साथ आपकी आंखें घूमना चाहिए। कभी आपकी गर्दन घूम रही है, वहाँ पर गर्दन थोड़ी भी घूमी तो 100% आपको पॉइंट दे देंगे। वहाँ पर पकड़ लेते हैं ऐसे वो, और ये व्यवस्था आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे करके देखेंगे, उसके बाद रोटेशन करेंगे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इसके बाद में फौजी भाई कोई बच्चों बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं कि सर मेरी जो आंखें में तिल है ना, उसमें क्या होता है? तिल रहेगा चल जाएगा वो। कोई काला दाग है या वाइट दाग है ज़्यादा ही तो उसमें अनफिट हो जाएंगे। ओके, और कभी कभी यहाँ बच्चा सोता नहीं है
तो उसको मेरी मेडिकल पॉइंट दे देते क्योंकि उसकी आंखें लाल हो जाती है। तो वहाँ पर क्या करना चाहिए बच्चा, क्योंकि खुशी के कारण या डर के कारण बच्चा सो नहीं पाता रात में कि कल मेडिकल होगा नहीं होगा, तो उस समय क्या करना चाहिए? अभी आंखें कभी आपकी लो ले, मतलब नॉर्मली अपन एक दिन नहीं सो रहे तो थोड़ी लाल हो ही जाती है। लाल हो जाती है। पर कभी आपकी ऐसा उनको लगता है कभी कि आपकी हमेशा की प्रॉब्लम है, तो उसमें आपको वहाँ पर पॉइंट दे देंगे। और जैसे कभी एक दिन आप सो नहीं रहे हो तो उसमें रेमेडिकल तो देंगे। मैं तो यही बोलना चाहूँगा, रेमेडिकल पॉइंट से बचना है तो थोड़ा आराम करिए दोस्तों, टेंशन लेना छोड़ो, सब मालिक के भरोसे और आपकी मेहनत पर विश्वास रखो तो आप फिट हो जाएंगे। अपने गुरु और अपने माता पिता के और भगवान के ऊपर आपको भरोसा हो तो आप 100% फिट होगा। क्योंकि जो बंदा मेहनत करता है वो एक न एक दिन एक बार सफल होगा, एक बार असफल, 2 बार असफल होगा, लेकिन एक न एक दिन 100% सफल जरूर होगा। मिलेगी क्योंकि उसको। मैं भी आपके ऐसा था पर मैं भी एक बार असफल हुआ, दूसरी बार फिर पेपर कैंसिल हुआ, डिमोटिवेट हुए, फिर वापस ने सर जी ने हमको हौसला दिया, माता पिता ने हौसला दिया, फिर वापस से हमने भर्ती मारी, फिर मेडिकल फिट हुए और आज भर्ती में खड़ा आपके साथ। वेरी गुड। इसके बाद आपके कानों का टेस्ट हो रहा है वहाँ पर जी मशीन रहती है उनके पास जी अंदर डाल के देखते हैं उसमें। इसीलिए मैंने पहले बोल दिया आपको कभी उसमें मेल हो तो पहले साफ करके चले जाना, क्योंकि एक छोटी सी गलती और फिर रीमेडिकल मिलेगा और कभी रीमेडिकल में अनफिट हो गए तो आपकी जो 2 साल 3 साल की मेहनत है एक बार में आप बाहर हो जाओगे। इसलिए गलती करना नहीं है, पहले से अपन को संभल के जाना है। जी जब भी कान का टेस्ट हो रहा है आपका तो मेल होता है तो उसको साफ करके आना है। उसके बाद आपका पर्दा फटा है तो आपको अनफिट कर देंगे। वो पर्दे के ऊपर लाल दाग है, वाइट धब्बा है, थोड़ा सा भी दाग है कभी, क्योंकि मशीन में पूरा क्लियर दिखता है, मशीन डालते कंप्यूटर डिस्प्ले पे लगा रहता है, वो पूरा क्लियर दिख जाता है कि इसका थोड़ा सा भी दाग रहेगा तो उसमें आप अनफिट हो जाओगे। तो पहले आपका चेकअप पहले ही करवा लो, अभी टाइम है आपके पास इसलिए। ओके। और कान का स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए ना नॉर्मल? कान कटा पिटा भी रहेगा तो अनफिट हो जाएंगे। ओके चलो कंप्लीट। और खोपड़ी में किसी भाई के बाल कम वगैरह रहते हैं? हाँ, जो बाल कभी कम रहता है उनको ऐसा लगता है कि इसकी एज ज़्यादा है, हाँ उनको डाउट होगा तो पक्का बाल जो आपके कम है उसमें आप अनफिट हो जाएंगे। हाँ, मतलब चेक होगा पूरी व्यवस्था तरीके से मशीनरी द्वारा। ओके। उसके बाद मुंह का टेस्ट होता है यहाँ पर। हाँ, जी मुंह से आप वो पास आके देखें कभी मुंह से करो। हाँ करो एक बार। 4 उंगली जाना चाहिए इसमें। हाँ जी 4 उंगली जा रही है तो आप ऊपर फिट हो जाओगे। जी। उसके बाद आपकी जीवान मतलब चिपकी नहीं होना चाहिए। आप बोल रहे हो तो पूरा एकदम क्लियर सुनाई आपकी देना जुबान चाहिए। तालू पर टच होना चाहिए। और सेकंड बात मैं बता दूं, किसी का मुंह छोटा होता है, किसी का मुंह बड़ा होता है, लेकिन मुंह आपका ओपन तरीके से क्लियर होना चाहिए, है ना। घबराना मत कि 4 उंगलियां नहीं जा रही, है ना। जर्दा खाने वाले का मुंह खुलते ही नहीं है, पता है रात को। और आप तो फौज की तैयारी कर रहे हैं तो आप जर्दा वगैरह नहीं खाते हैं ना, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। किसी का मुंह छोटा होता है, किसी का बड़ा होता है। अरे भाई किसी के पैर बड़े होते हैं, किसी का छोटा होता है, किसी की हाइट ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है। तो नोट में इंसान टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। किसी में 3 भी जा रही तो आप फिट हो जाओगे, ठीक है। और मुंह में कम से कम आपके मुंह में 32 दांत, क्या 32 दांत होते हैं तो कम से कम 28 दांत तो होना चाहिए। पायरे वाली बीमारी नहीं होना चाहिए, दांत आपके सड़े नहीं होना चाहिए। ये तमाम प्रकार की जानकारी आपको देखना चाहिए। और फौजी भाई ये नाक किस तरह चेकअप की जाती है? नाक नॉर्मली आपको चेक करेंगे अंदर से जी यहाँ उनका जो किस्टिक रहती है छोटी सी वो अंदर डालते जी। हैं। उसके बाद वो ऊपर करके देखते हैं, क्योंकि हड्डी कभी किसी किसी की टेढ़ी रहती है, कभी हड्डी थोड़ी सी भी टेढ़ी होगी तो उसमें अनफिट हो जाएंगे। हाँ जी। ओके ओके चलो कंप्लीट हुआ। अब फौजी भाई बहुत ज़्यादा यूट्यूब पर कमेंट्स आते कि बोले कि सर मुझे सफ़ेद दाग है या दराद है ना, तो उसमें क्या होता है? दरार आपको कभी होगी तो उसमें अनफिट होंगे सर, है ना। तो रीमेडिकल पॉइंट मिलेगा आपको, अनफिट नहीं होंगे तो रीमेडिकल मिलेगा। कैमरा फोकस करो, फिर से बोलिए। जो वाइट दाग कभी धब्बे जो रहती है किसी किसी को और दरार रहती है, हाँ। उसमें कभी आपके शरीर पे है तो उसमें आपको रेमेडिकल मिलेगा। और थोड़ा बहुत कभी रहेगा तो जो डॉक्टर है वो भी समझता है कि इतना बंदा तैयारी करके आया तो फिट कर देता है, तो उतना ज़्यादा नहीं। मैं यही बोलना चाहूँगा, गीली चड्डी पहन के ना सोए, हाँ, गिल्ली चड्डी का प्रयोग ना करें या किसी की दूसरे की चड्डी ना पहने, क्योंकि ये जो सिस्टम में दरार वगैरह हो जाती है पूरा चेक होता है, क्योंकि पूरे कपड़े निकाल दिए जाते हैं, उसके बाद में आपका मेडिकल चेक किया जाता है। ओके, अब बात करते हैं फ्लैट फुट की। फ्लैट फुट किस तरह से कब किया जाता है? फ्लैट फुट आपके पैर दोनों पानी में उनके पास रहता है तो पानी में डुबाते पहले, उसके बाद जो सूखी टाइल्स रहती है उसके ऊपर रखते हैं। हाँ। उसके ऊपर कभी बीच में जो आकृति बनना चाहिए, उसके आकृति लिए मिल रही है, समझदार तो के लिए वापस सारा फिट है। टाइम। ओके नोट में सर। अब बात करेंगे अपन प्राइवेट पार्ट की। जी, किस तरह चेकअप किया जाता है? प्राइवेट पार्ट का चेक होता है तो आपको मतलब अलग से रहता है, उसमें सभी बंदों को खड़ा कर देंगे जी। वहाँ पर आपको पूरा नंगा कर देंगे जी। शर्माने की जरूरत नहीं, उसमें सभी बंदे रहेंगे वहाँ पर। हाँ और जब भी जा रहे हो तो आपको अंदर की जो साफ सफाई बाल जो रहते हैं वो साफ करके ही जाना है। जी। वो जो कमेंट्स आते हैं फौजी भाई, किसी के 2 छेद होते तो वहाँ पर क्या होता है? 2 छेद कभी आए हैं आपके तो अनफिट हो जाएगा 100% वहाँ पर। जी। जो लिंग है उसमें एक ही छेद होना चाहिए आपका। जो और किसी भाई के 2 होते हैं,
सॉरी किसी भाई के 3 प्रश्न होते हैं या एक प्रश्न होता है, क्या होता है? एक प्रश्न रहेगा और 3 प्रश्न रहेगा, दोनों जगह आप अनफिट हो गए, रीमेडिकल पॉइंट मिलेगा आपको। आपके प्रश्न 2 ही होना चाहिए। जो प्रश्न है वो दोनों लगभग बराबर साइज के होना चाहिए। किसी किसी का क्या होता है कि एक छोटा एक बड़ा रहता है ना, हाइड्रोसिल वाली प्रॉब्लम रहती है, पानी नहीं भरा जाता है। ओके, नोट मेंशन। तो दोनों बराबर होना चाहिए वहाँ पर, तो आप फिट हो जाओगे। ओके, और बैक उधर देखो, इसके बाद बैंड हो जाओ, बैंड हो जाओ पूरा। बवासीर किस तरह से? बवासीर की प्रॉब्लम जैसे भाई साहब बैंड यहाँ पर ऐसे ही करा के रखेंगे आपको, और उस पर आपको खांसना है। वो टार्च मार के देखते हैं पीछे की साइड, चलो पीछे की साइड टार्च मार के देखेंगे, तो उनको लग रहा है कभी कि इसको बवासीर वाली प्रॉब्लम है, तो आप रीमेडिकल पॉइंट लिखेंगे। इसके बाद में उसको आगे जो नस रनिंग, कुछ भाइयों को कहा था कि ज़्यादा रनिंग करने से नस बाहर आ जाती है। तो यहाँ वाली जो नस दिखती है, कभी ज़्यादा थोड़ी दिखेगी तो उसमें सर्दी फिट हो जाएंगी। ज़्यादा दिख रही है तो उसमें आपको रीमेडिकल पॉइंट देंगे और जो एमएच के वहाँ पर भेज देंगे। तो जो नस किसी भाई की दिख रहा है अभी से, उसका ट्रीटमेंट सर से पता कर लेना, वो ट्रीटमेंट उसका मिल जाएगा, डॉक्टर की सलाह लेना। चलो नॉर्मल तरीके से चलो। आई होप कि ये वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो वीडियो कंटिन्यू अच्छा लगा तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। और क्या बोलना चाहेंगे भोजी भाई आप? बस यही कहना चाहूँगा कि जब भी मेडिकल देने जा रहे हो तो डिसिप्लिन का ध्यान रखना है, क्योंकि आप जा रहे हो भारतीय सेना के अंदर। भारतीय सेना में सबसे पहले होता है डिसिप्लिन। यस, जब भी जा रहे हो तो डिसिप्लिन का ध्यान रखना है। जब भी मेडिकल हो रहा है तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है। अपने माता पिता, भगवान और अपने गुरुजी को एक बार याद कर लेना। 100% आपका जो मेडिकल है वो आपको पॉइंट रहते हुए भी आप फिट हो जाओगे। एक बार गुरुजी, माता पिता और भगवान को आपने याद कर लिया तो 100% आप मेडिकल पास हो गए। और कहना चाहूँगा आपको भी तैयारी करना है भारतीय सेना इंडियन आर्मी की। तो आइए इंदौर फिजिकल एकेडमी, क्योंकि इंदौर फिजिकल एकेडमी ऐसे ही नहीं कहा जाता, फौजियों की फैक्ट्री ब्रांड एक। तो आइए इंदौर फिजिकल एकेडमी। दो बंदे आएंगे, कोई भी डाउट्स हैं तो निसंकोच आ सकते हैं। आओ, पहला बंदा, 2 बंदे आएंगे बस यहाँ पर। तो बस समय नहीं बता, बढ़िया आप 2 बंदे आ रहे हैं जी। ओनली 2, ये आगे 2 आगे। चलो बोलिए आप। सर जैसे मेरे आंखों में निशान है, इसका डाउट। ये लग गई थी क्या इसको? चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तिल वगैरह तो नॉर्मल निशान में चल जाएगा। आपका 6x6 फीट होना चाहिए। ओके, कलर ब्लाइंडनेस पूरा क्लियर होना चाहिए, और जो रोटेट करते हो क्लियर होना चाहिए। थोड़ा बहुत दाग रहेगा, चल जाएगा। चल नौकरी बेटा चेक हुई ना प्यार। देखो ये फालतू समय बर्बाद नहीं करना है बेटा, अभी बता दिया उन्होंने नौकरी किस तरह चेकअप किया था। कोई इंटरनल आपको समस्या हो तो वो बताओ ना। चलो ओके, नोट मेंशन। चलो आई होप कि ये वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो कंटिन्यू आपको अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आइए आप इंदौर फिजिकल एकेडमी और अपने सपने को साकार करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।